22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। देश भर में राममयी और दिवाली सा माहौल रहा। ऐसे में चलिए आपको उस दौर में ले चलते हैं जब पहली बार सिनेमाई दुनिया में ऐसा माहौल देखने को मिला था। रामायण या भगवान राम के इर्द गिर्द घूमती आपने कई फिल्में और धारावाहिक देखे होंगे, लेकिन क्या आप भगवान राम पर बनी पहली हिंदी फिल्म लंका दहन के बारे में जानते हैं? आइए हम आपको इसके बारे में बताते हैं। आज से लगभग 107 साल पहले यानी 1917 में फिल्म लंका दहन रिलीज हुई थी। तब भारत अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों से बंधा हुआ था। लोगों के पास टीवी नहीं थे और न ही तकनीक इतनी बड़ी थी कि फिल्म के डायलॉग्स सुनाई दे। ऐसे में वीएफएक्स और एनिमेशन तो दूर की बात है। ये एक मूक यानी साइलेंट फिल्म थी जिसमें केवल चलचित्र देखे जा सकते थे। बिना आवाज वाली इस फिल्म को हिंदी सिनेमा के जनक दादा साहेब फाल्के ने बनाया था। एक बार फाल्के दौरे पर विदेश गए जहां उन्होंने ईसा मसीह पर बनी फिल्म देखी। इसे देख उन्हें लगा कि भारत में भी पौराणिक फिल्में बनाई जा सकती हैं। राजा हरिश्चंद्र के बाद उन्होंने 1913 में मोहिनी भस्मासुर और फिर 1917 में लंका दहन बनाई। आपने डबल रोल वाली फिल्में बड़ी देखी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीय सिनेमा की पहली डबल रोल वाली फिल्म कौन सी थी? आज तमाम तकनीकों की मदद से डबल रोल को शूट और एडिट करना एक मायने में काफी आसान है, लेकिन भारत की पहली डबल रोल वाली जो फिल्म थी वो लंका दहन ही थी। यानी डबल रोल वाली जो फिल्में शुरू हुई वो इसी फिल्म से शुरू हुई थी। इस फिल्म में अभिनेता अन्ना सालुंके ने भारतीय सिनेमा के इतिहास का पहला डबल रोल किया था। सीता की भूमिका भी उन्होंने ही निभाई थी। बता दें कि भारतीय फिल्मों में डबल रोल की शुरुआत करने वाले सालुंके पहले कलाकार थे। फाल्के पहले अपनी इस फिल्म में सीता की भूमिका के लिए महिला कलाकार तलाश रहे थे, लेकिन उस जमाने में महिलाओं का फिल्मों में काम करना बुरा समझा जाता था, इसलिए महिलाओं के जो किरदार थे वो भी पुरुष ही निभाया करते थे। खास बात यह है कि सालुंके ने फिल्म में राम और सीता दोनों ही किरदारों को अपने उम्दा अभिनय से जीवंत बना दिया था। फिल्म इतिहासकार अमृत गंगर के मुताबिक लंका दहन पर भगवान श्री राम की खूब कृपा हुई। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर छप्पर फाड़ कमाई की थी। लोग भगवान राम की कथा सुनने के लिए दूर दराज से आते थे। सिनेमा घरों के बाहर लंबी कतारें हुआ करती थी। काउंटर पर सिक्कों की बोरियां भर जाया करती थी, जिन्हें बैलगाड़ियों पर लाद कर निर्माता के ऑफिस तक पहुंचाया जाता था। लोग टिकट के लिए लड़ते थे क्योंकि फिल्म ज्यादातर हाउसफुल रहती थी। सिनेमा घरों के बाहर खूब भगदड़ मचती थी। ये फिल्म लगातार 23 हफ्ते तक सिनेमा घरों में लगी रही थी। आपको बता दें कि 10 दिन में ही इस फिल्म ने 35,000 रुपए की कमाई कर डाली थी, जो कि उस वक्त एक बड़ी धनराशि थी। अच्छा, ये हिंदी सिनेमा के इतिहास में पहली बार था कि जब कई किलोमीटर की भीड़ टिकट खरीदने के लिए खड़ी थी। लोग सिक्कों से टॉस करके ये तय करते थे कि टिकट किसे मिलेगा। भगदड़ और टिकट की लड़ाई थिएटर्स के बाहर आम बात हो गई थी। लंका दहन हिंदी सिनेमा की पहली फिल्म थी जिसने सिनेमा घरों को मंदिर बना दिया था। कोई भी शख्स सिनेमा घर के अंदर जूते चप्पल लेकर नहीं जाता था। जूते चप्पल बाहर उतार कर दर्शक सिनेमा घरों में कदम रखते थे और पूरा समय हाथ जोड़कर रखते थे। भगवान राम के पर्दे पर आते ही दर्शक उन्हें देख सिर झुकाने लगते थे और फिल्म को लेकर ऐसी दीवानगी होना भी जायज थी। दर्शकों को पहली बार किसी फिल्म में रामायण जो देखने को मिली थी। इस फिल्म की कहानी भगवान श्री राम के 14 साल के वनवास से शुरू होकर रावण के वध पर खत्म हुई थी। इसमें हनुमान जी का किरदार गणपत शिंदे ने निभाया था। ये फिल्म फाल्के की कलम से निकली थी, जिन्होंने भारत में फिल्मों को जीवन दिया था। अच्छा, अब आपको हमें ये बताना है कि क्या आपके पास रामायण पर बनी इस पहली हिंदी फिल्म के बारे में इतनी जानकारियाँ थी? आपके जवाब का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।